सुप्रभात। नमः संस्कृताय। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। भारत माता की जय। संस्कृत भाषा की जय। जब तक संस्कृत भाषा इस भारत भूमि में जीवित है तब तक संस्कार जीवित रहेगा और तब तक भारत भूमि की महानता पूरे विश्व में फैली रहेगी। भारत भूमि अपने अपने चेतना से विश्व को प्रकाशित करता रहेगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, सूक्तयः आज का हमारा टॉपिक है। तो सूक्तयः का मतलब क्या होता है, पहले हम ये जानेंगे। सु प्लस उक्तयः, दो शब्दों से मिलकर बना है ये कॉन्सेप्ट। देखिए इसका, सु प्लस उक्तयः। सु मीन्स सुंदर, उक्ति मीन्स होता है कथन, स्टेटमेंट इंग्लिश में कहते हैं। तो सुंदर स्टेटमेंट, ठीक है, सुंदर कथन। अब प्रश्न यह है कि आपको हर भाषा में मिल जाएंगे, मैं किसी भाषा को हीन दृष्टि से नहीं देखता, बट संस्कृत भाषा में जो चीज़ें हैं वो आपके जीवन को बचाने में मदद करती हैं, मोटिवेशन देती हैं। इसीलिए देखते होंगे हिंदुस्तान की हर बड़ी संस्थाओं में, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, कोई बड़ा इंस्टीट्यूट हो, आईआईटी हो, वहाँ में लिखा रहता है, जब ध्येय वाक्य में नीचे थोड़ा सा ही लिखा रहेगा, या यूनिवर्सिटी में लिखा रहेगा, जैसे लिखा रहता है ना कि कर्म के बारे में लिखा रहेगा, गीता का कोई श्लोक लिख देंगे, ठीक है। या तो उसमें से आप केंद्रीय विद्यालय देख लीजिए, तत्त्वम पूषण अपावृणु, ठीक है, इसी तरह लिखा रहता है। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन के लिए संस्कृत के सूक्त से बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता, जहाँ तक ये मेरा मानना है। तो एक एक सूक्त को हम देखेंगे और ये देखिए कि कहाँ से लिया गया है। तो पहला देखिए, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, वह मेरा मन पवित्र विचार वाला बने, ठीक है। यजुर्वेद, ठीक है, ये कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी जरूरी है, भविष्य में ही पूछता है, और छोटे बच्चों के लिए तो आवश्यक है ही। क्रीडवंतो विश्वमार्यम, हम संपूर्ण विश्व को श्रेष्ठ बनाएं, ऐसे आता है। पीसेस वगैरह के एग्जाम भी आ जाता है, ये दे देता है सूक्ति, बोलता है किस ग्रंथ से लिया गया है, आया है, आप देख सकते हैं उठा के ऋग्वेद में। इसके बाद थर्ड है, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थौ चानुचिंतयेत, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। ये मनुस्मृति एक ग्रंथ है संस्कृत का, उसमें कहा गया है। चौथा है, सर्वांगे दुर्जने विषम, दुर्जन के प्रत्येक अंग में विष होता है, यह चाणक्य नीति में कहा गया है। चाणक्य को तो सभी जानते होंगे हिंदुस्तान में, तो उन्होंने अपना ग्रंथ भी संस्कृत में लिखा था। शीलम परम भूषणम, अच्छा स्वभाव ही परम आभूषण है, यह नीति शतकम में लिया गया है। नीति शतकम भर्तृहरि जी ने लिखा है। छठवां, स्वाध्यायशील सिद्ध्यति ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी सतत स्वाध्याय से सफलता पाता है। देखिए ये सफलता कब पाता है, पहला तो ब्रह्मचारी होना चाहिए, और ब्रह्मचारी है प्लस केवल ब्रह्मचारी बनने से काम नहीं होगा, स्वाध्याय भी करना पड़ेगा, है ना, तब जाके सफलता मिलेगी। तो ये महाभारत में कहा गया है, ठीक है, महाभारत ये कहता है, यादृशम कुरुते कर्म तादृशम फलम अश्नुते। फलम अश्नुते शब्द है, दो भागों में बांटेंगे। तो याद, मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगता है, जैसी करनी वैसी भरनी, आपने बहुत सुना होगा फिल्मों में, तमाम जगहों पे। तो ये संस्कृत में है ये चीज़, वाल्मीकि रामायण में ये कहा गया है, इसको लिखा है महर्षि वाल्मीकि जी ने। आठवां है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म का पहला साधन है, ये कुमार संभवम में कहा गया है, ठीक है, इसको कालिदास जी ने लिखा है, इंडियन शेक्सपियर। नौवां है, हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः, हितकारी और मन को प्रिय लगने वाला वचन दुर्लभ है, हितकारी भी हो, मन को अच्छा भी लगे, ये दोनों शर्तें हैं। तो ये दोनों शर्तें बहुत कम बातों में पाई जाती हैं, ऐसा ये कहा गया है किरातार्जुनीयम में। की लिखा है आगे देखिए आप, थोड़ा सा दिख रहा है आपको, किरातार्जुनीयम संस्कृत का एक ग्रंथ है, ठीक है, और इसको महाकवि भारवी ने लिखा है, भारवी। दसवां, न मूर्ख जन संपर्क सुरेंद्र भवनेष्वपि, इसका मतलब है मूर्ख व्यक्ति का साथ इंद्र भवन में भी त्याज्य है। मतलब अगर कोई मूर्ख व्यक्ति हो, उसका साथ कम करना हो, कंपनी करनी हो, तो उस कितना भी बड़ा अच्छे जगह पे आप हों और आपके साथ साथ कोई मूर्ख है, जैसे कि कहने का मतलब कि आपकी दोस्ती किसी ऐसे व्यक्ति से हो गई जो अरबों का मालिक है, आपका दोस्त है, और अगर महामूर्ख है, अपराधी है, तो उसकी संगति आपको नहीं करना चाहिए, उसकी दोस्ती छोड़ देनी चाहिए। त्याज मतलब छोड़ने लायक है, अगर आपने उसकी दोस्ती करके रखी आपको नुकसान होगा, ये नीति शतकम में कहा गया है। ये 10 सूक्तियाँ हैं, एक बार गा के पढ़ देता हूँ, आप लोग इसको लाइफ में उतारिएगा। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु,
कृण्वन्तो विश्वमार्यं। हम संपूर्ण विश्व को श्रेष्ठ बनाएं। ब्राह्मी मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थौ चानुचिन्तयेत्। सर्वांगे दुर्जने विषं शीलं परं भूषणं। स्वाध्यायशीलः सिद्ध्यति ब्रह्मचारी। यादृशं कुरुते कर्म तादृशं फलमश्नुते। शरीरमाद्यं खलु धर्म साधनम। मतलब कि पहले आपको शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा तो आप कोई अच्छा काम कर सकते हैं। इसका मतलब ये है। हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः न मूर्ख जन संपर्कः सुरेंद्र भवनेष्वपि। आज का यहीं खत्म होता है। फिर से मैं कहता हूँ जाने से पहले एक बार, जय तो संस्कृतम जय तो भारतम। भारत माता की जय हो, संस्कृत भाषा की जय हो।